हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए समाधि के अनुभव। लेकिन दोस्तों प्लीज़, यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब साधक किसी गुरु की कृपा से साधना ध्यान करता है तो वह समाधि के योग्य भी बन जाता है। भारी विचारों से मुक्त होकर अंतर्मुखी हो जाता है तथा वह अपनी आत्मा में ही लीन रहने लगता है। जब साधक ध्यान में बैठता है तो कुछ समय के बाद उसे एक मौन जैसी अवस्था प्राप्त होती है। यहाँ उसे बेचैनी और उदासी का भी अनुभव होता है। यहाँ पर साधक को अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। विचार आ रहे हैं तो आने दो और जा रहे हैं तो जाने दो। बस उसे अपने अंतर मन की आंखों से देखते रहो। यहाँ साधक को धैर्य बनाए रखना चाहिए। इस मौन के बाद हृदय में एक प्रकाश सा भरने लगता है। ध्यान में शरीर का भाव तक नहीं रहता। साधक को इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि साधक को तो इससे खुश होना चाहिए। वह परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहा है। जब साधक को ब्रह्म भाव की अनुभूति होने लगती है तो शरीर में एक बिजली की सी संचार होने लगती है। इससे कभी कभी साधक के शरीर में दर्द भी हो सकता है और यह बहुत ज्यादा भी हो सकता है। ये दर्द ज्यादा बढ़े तो चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दर्द समय के साथ अपने आप ठीक हो जाता है। जब चक्र टूटते हैं तो ये दर्द होते ही हैं। तो शरीर में दर्द होने पर आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि चक्र आदि काल से सोए पड़े हैं। इस दर्द को शुभ मानना चाहिए। साधक के शरीर में या दिमाग में झटके लग सकते हैं। कभी कभी शरीर कांपने भी लगता है, लेकिन साधक को इस स्थिति से डरना नहीं चाहिए। कभी कभी शरीर में दर्द होगा और चला जाएगा। इसको आप भी अपने मन की एक नजर से देखते रहना चाहिए, क्योंकि यह भी अपना काम करके चला जाएगा। यह कुंडलिनी जागरण के चिन्ह हैं। शरीर में बिजली तेजी से चलती है, फिर धीरे धीरे चमत्कारी का अनुभव होने लगते हैं। यहाँ साधक को चाहिए कि अपना कर्ता भाव पूर्ण रूप से छोड़कर बस देखता रहे, जैसे कोई नाटक देख रहा है। अब ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है। यदि आपका तीसरा नेत्र अर्थात शिव नेत्र नहीं खुला है तो चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति की यात्रा के लिए यह जरूरी भी नहीं है। लेकिन जब ऊंची स्थिति आती है तो यह अपने आप ही खुल जाती है। समय से पूर्व शक्ति का खुल जाना भी नुकसानदायक हो सकता है। समाधि प्राप्त साधक में दिव्य ज्योति समा जाती है। समाधि प्राप्त साधक सभी जीवों में प्रभु का वास देखने लगता है। समाधि घटित होने से साधक को मोक्ष मार्ग की यात्रा की ओर बढ़ते हुए विभिन्न सिद्धियां तथा रिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन साधक को परम मोक्ष प्राप्ति के लिए इनके प्रयोग से बचना चाहिए, नहीं तो यात्रा और कठिन हो जाती है। समाधि लगने पर साधक बिना आंखों से देख सकता है, बिना कानों से सुन सकता है, बिना मन मस्तिष्क के बोध कर सकता है। जन्म मरण से मुक्त स्थूल शरीर से बाहर निकलकर खुद को देख भी सकता है। ब्रह्मांड से भी अलग होने की ताकत प्राप्त कर लेता है ये साधक। इसमें साधक अपने मन को श्वासों की आने जाने पर ध्यान लगा कर रखता है तथा श्वास लेते तथा छोड़ते हुए आवाजों पर ध्यान लगाकर रखता है। और अभ्यास पक्का हो जाने पर श्वास अपने आप ही उलट जाती है। इसी उल्टे जाप का उच्चारण महर्षि वाल्मीकि जी ने भी किया था। इसमें साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसमें परमात्मा की शक्ति लय होती जा रही है। जब साधक अपने मन को अपने इष्ट में इस प्रकार समा देता है कि उसे अपने शरीर का भी भान बोध तक नहीं रहता, वह भारी सभी चीजों से अपने आप को शून्य समझने लगता है। शरीर खुशी से भर जाता है, आनंद में आंसू निकलने लगते हैं। इससे मन को एकाग्रता आ जाती है तथा ब्रह्मा का साक्षात्कार हो जाता है।